आइए आज हम जो है मैथ का एक नया अध्याय की तरफ चलते हैं, एक नया चैप्टर की तरफ आगे हम बढ़ते हैं। इसके पहले हम चैप्टर पढ़ा चुके हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण, जिसमें अलग अलग पार्ट आपको बताया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। आज हम बताने जा रहे हैं फ्रैक्शन, जिसको भिन्न भी कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा इसका कुछ खास मायने नहीं रखता है कि परिभाषा परीक्षाओं में पूछा जाएगा। भिन्न ऐसे भी समझिए कि जो x अपान वाई यानी x बटा वाई के रूप में होता है वो भिन्न कहलाता है। या x बटा वाई नहीं कहते हैं, आप कहते हैं कि a बटा b के रूप में होता है, वो भिन्न कहलाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि p बटा q के रूप में रहता है, वो भी भिन्न कहलाता है। कहने का मतलब क्या? जैसे 2 बटा 3 क्या है? भिन्न है। 4 बटा 7 क्या है? भिन्न है। 2 बटा 9 क्या है? भिन्न है। 7 बटा 16 क्या है? भिन्न है। यानी सारे जो एग्जाम्पल बताया गया है, आप एग्जाम्पल को कह सकते हैं कि p बटा q के रूप में कह सकते हैं, या x बटा y के रूप में कह सकते हैं, या a बटा b के रूप में कह सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। क्या कह रहा है? परिभाषा क्या कह रहा है कि जब किसी राशि को कई बराबर भागों में बांटकर उनमें से कुछ भाग को ले लिए जाए तो उसे भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब यहां देखिए, जैसे में 1/4, 1/5, तो हम कह सकते हैं कि p बटा q के रूप में है कि नहीं है? ये p बटा q के रूप में है कि नहीं है? ये भी कह सकते हैं ये a बटा b के रूप में है, या x बटा y के रूप में, इसको भी a बटा b के रूप में, या x बटा y के रूप में। यानी कहने का मतलब क्या कि आप जो है भिन्न को जानने के लिए, चलिए यहां देखते हैं सबसे पहले। और भिन्न का भी यहां देखिए रूप हो गया। अगर ये पूछा जाए कौन सा भिन्न है, कौन सा भिन्न है, तो आप उसको बोलेंगे साधारण भिन्न। क्या बोलेंगे? साधारण भिन्न। अब कैसे जानेंगे कि ये साधारण भिन्न है? यहां पर देखिए हम बता रहे हैं, कह रहे कि जो राशि x बटा y के रूप में होती है उसे साधारण भिन्न कहते हैं। यहां मेंशन किया गया है कि जो राशि x बटा y के रूप में होती है, x बटा y के रूप में जो होती है वही क्या कहलाती है? उसी को भिन्न कहते हैं। लेकिन कौन सा भिन्न कहते हैं? साधारण भिन्न कहते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, जो राशि x बटा y के रूप में होती है वो भिन्न है। कौन सा भिन्न? साधारण भिन्न। या आप ये कह सकते हैं कि जो राशि a बटा b के रूप में है वो भी क्या है? साधारण भिन्न है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो p बटा q के रूप में है वो भी क्या है? साधारण भिन्न है। क्लियर हुआ? जैसे में देखिए 2/3 और 3/7, तो क्या हम 2/3 और 3/7 को x अपान y के रूप में कह सकते हैं? लिखा भी गया है। a बटा b के रूप में लिखा भी गया है, और p बटा q के रूप में लिखा गया है। यानी कहने का मतलब कि साधारण भिन्न वो होता है जो बाटा में लिखकर आता है, जिसमें अंश और हर का जिक्र किया जाता है। जैसे लिखा गया है कि जहां x अंश होता है और y क्या होता है? हर होता है। आपको मालूम है कि जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो अंश होता है, और जो नीचे वाला होता है क्या होता है? y होता है। चलिए अब आपको बताएंगे हम दशमलव भिन्न। चलिए अब हम चलते हैं दशमलव भिन्न की तरफ। दशमलव भिन्न क्या होता है? लिखा गया है, जिस भिन्न का हर 10 या 10 की घातों में हो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। यहां देखिए पॉइंट, कह रहे कि जिस भिन्न का जो हर हो, हर, ओनली हर, ये क्या? हर
हर 10 होना चाहिए या 10 की घातों के रूप में होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? दशमलव भिन्न। अब देखिए, आपको मालूम है अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 3/100, 3/100 लिखते हैं, ये बताइए ये 3 अंश है कि नहीं है? 3 क्या है? अंश है। और 100 क्या है? आपका हर है। 100 क्या है? हर है। तो 3/100 कौन सा भिन्न हो जाएगा? दशमलव भिन्न हो जाएगा। कौन से भिन्न हो जाएगा? दशमलव भिन्न। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है दशमलव भिन्न क्या होता है? जिस भिन्न का हर 10 या 10 की घातों के रूप में हो। अगर हम कहते हैं यहाँ पर 3/10, तो 3/10 में हर क्या है? 10 है। तो कह रहे कि जो हर है वो 10 होना चाहिए। तो कौन सा भिन्न होगा? दशमलव भिन्न। अब ये कह रहा है कि 10 की घात भी हो सकता है। 10 की घात भी हो सकता है। कैसे? ये बताइए। 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर 2। 10 के पावर 2। ये बताइए 10 की घात हुआ कि नहीं हुआ? 10 की घात हुआ कि नहीं हुआ? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस भिन्न का हर 10 हो तो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं, या कह सकते हैं कि जिस भिन्न का हर 10 की घात के रूप में बन जाए उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। यहां देखिए जैसे भी लिखा गया है 2/10, 2/10, तो नीचे हर 10 है कि नहीं है? तो जब 10 हो गया तो 2/10 कौन से भिन्न कहलाएगा? दशमलव भिन्न कहलाएगा। 3/10, 10 आपका हर है कि नहीं है? तो कौन से भिन्न कहलाएगा? दशमलव भिन्न कहलाएगा। 1/100, 1/100 जो है दशमलव भिन्न है। क्यों? क्योंकि जो हमारा हर 100 है वो 100 को हम 10 के घात 2 लिख सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि जो 10 के घात के रूप में हो जाएगा, जो हर बनेगा, और जो हर 10 के घात के रूप में हो जाएगा उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। अब देखिए यहाँ 10 में क्या है? 10 है। तो ऊपर वाला जो अंश है कोई भी संख्या हो सकता है। ऊपर वाला जो हर अंश है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है। 1 हो या 2 हो, 3 हो, 95 हो, 99 हो, 98 हो, कोई भी संख्या आपका अंश हो सकता है। लेकिन हर हमेशा 10 होना चाहिए या 10 की घात होना चाहिए, उसी को बोलेंगे आप दशमलव भिन्न। यहाँ देखिए ये भी हो गया दशमलव भिन्न। क्यों हो गया? क्योंकि हमारा ये जो 100 हर है ये 10 की घात के रूप में हो सकता है। 2/1000 ये भी आपका दशमलव भिन्न है। क्यों? क्योंकि जो हमारा हर जो 1000 है उसको 10 के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? हम 1000 को लिख सकते हैं 10 पर घात कितने लिख सकते हैं? 3। 1000 लिखिए या 10 पर 3 घात लिखिए, बात क्या हुआ? एक ही हुआ। तो क्या जो हर 1000 है इस 1000 को 10 पर 3 लिख सकते हैं? कैसे? अब देखिए समझिए, 1000 को खंड करेंगे 10 के रूप में तो 10 गुणे में 10 गुणे में क्या होगा? 10 हो जाएगा। हो जाएगा। जब भी खंड करना तो 10 के रूप में खंड करना। ये बताओ 10 कितने बार आया है? 10 आया है 3 बार। कितने बार आया है? 3 बार। तो जितने बार आएगा वो लिखेंगे 10 पर 3 घात। यानी हम कह सकते हैं कि ये भी भिन्न कौन सा भिन्न है? दशमलव भिन्न है। ये देखिए 99 में क्या लिखा गया है? 1000। क्या लिखा गया है? 1000। ये बताइए यहाँ पर क्या है? 1000 है। यहाँ पर क्या है? 1000 है। तो हमने बताया कि ये 10 के रूप में हो सकता है। 1000 क्या लिख सकते हैं? 10 पर घात 3। फिर समझिए जिसका हर 10 हो दशमलव भिन्न कहलाता है, या जिसका हर 10 के घात के रूप में हो जाए वो दशमलव भिन्न कहलाता है। समझिए दशमलव में ही छिपा है उसका जवाब। दशमलव में ही छिपा है उसका जवाब। दशमलव 10 क्या है? यानी 10-10 का आंकड़ा होना चाहिए। किसका? हर का। किसका? हर का। 10-10 का आंकड़ा होना चाहिए, उसी को बोलेंगे आपको दशमलव भिन्न। अगर आपको
अच्छा लग रहा होगा, अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, क्योंकि ये बेसिक है, ये हम आपको बता रहे हैं, बेसिक जानना अनिवार्य है कि कौन से भिन्न कैसे आपको पहचानना है। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको बताने जा रहे हैं साधारण भिन्नों की तुलना। ये चीज आप जान लीजिए, अभी आपको हम प्रश्नों पर नहीं लेकर जा रहे हैं। भिन्न के बारे में जो बेसिक चीज है, जो छोटे छोटे चीज आपको जानना अनिवार्य है, जो परीक्षाओं से संबंधित है, परीक्षाओं में इस तरह की संभावना बन सकती है, वैसे आपको हम सबसे पहले प्रश्नों से पहले बता दे रहे हैं, ताकि प्रश्न को समझने में आपको आसान लगे। तो हम जो है बताने जा रहे हैं साधारण भिन्नों की तुलना। अभी आपको बताया गया है साधारण भिन्न के बारे में कि जो a बाटा b के रूप में हो, या p बाटा q के रूप में हो, या x बाटा y के रूप में हो, तो उसे कहते हैं साधारण भिन्न। लेकिन वो कहता है साधारण भिन्नों की तुलना। साधारण भिन्नों की तुलना का मतलब ये हो गया कि कौन से भिन्न जो है छोटी है और बड़ी है। तुलना का मतलब यही तो होता है, किसी दो में या तीन में या चार में कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो, कोई भी चीज हो, उसको तुलना करना कि उसमें कौन अच्छा है, कौन अच्छा नहीं है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, ये होता है तुलना करना। तो तुलना कैसे करता है, ये क्या कह रहा है कि यदि कई भिन्नों के हर समान हो, भिन्न कई ठो दिया हो, चार भिन्न दिया अलग अलग, या पांच भिन्न दिया हो अलग अलग, या छह भिन्न दिया हो अलग अलग, या सात भिन्न दिया हो, ये मैटर नहीं करता है। कई भिन्न हो सकते हैं और अलग अलग होना चाहिए। हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होता है, यहां देखिए, यहां पर कहता है कि हर समान होना चाहिए, हर समान होना चाहिए, हर आपका समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, हर एक समान, लेकिन अंश बड़ा होता है। जिसका अंश क्या होता है, बड़ा होता है, वो भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। और जिसका अंश सबसे छोटा होता है, वो भिन्न सबसे छोटी होती है। तो चलिए हम एक उदाहरण लिए हैं, एग्जाम्पल लिए हैं, इस एग्जाम्पल से इसके बारे में समझेंगे कि तुलना हम कैसे करेंगे। जो परिभाषा में लिखा गया है वो चीज एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, ये 2/15 है, 7/15 है, 11/15 है और 2/15 है। इसमें बोलेगा कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए या सबसे छोटी भिन्न बताइए। तो हम कैसे पहचानेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए, जो 15 15 15 हर भिन्न में दिया गया है, इसको बोलते हैं हर। हर बोलते हैं जब हर आपका बराबर होता है, नीचे वाला बराबर हो गया, तो बड़ा भिन्न कौन कहलाएगा, जिसका अंश बड़ा होगा। ये बताओ अंश किसका बड़ा है, ये 11 बड़ा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कौन से भिन्न बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम बड़ी भिन्न। कौन से भिन्न बोलेंगे, बड़ी भिन्न। समझिएगा फिर से, जिसका हर एक समान हो, बराबर हो, तो जो अंश वाला भिन्न सबसे है ऊपर, अंश जिसकी संख्या ज्यादा होगी वही बड़ी होती है। देखिए, ये 15 15 15 15 हर बराबर है, तो जो अंश वाला संख्या किसका ज्यादा है, 11 ज्यादा है, तो ये बड़ी भिन्न क्या कहलाएगी, 11/15। लेकिन यही छोटी की बात करेगा, तो जिसका अंश छोटा है, अंश 2 7 11 2 है कि नहीं है, इसमें छोटा कौन है,
आइए हम चलते हैं साधारण भिन्नों की तुलना। साधारण भिन्नों की तुलना का मतलब कि भिन्नों की पहचान करेंगे कि कई अलग अलग प्रकार के भिन्न रहेगा, तो उन भिन्नों में कैसे पहचानेंगे कि छोटी भिन्न या बड़ी भिन्न कौन सी है, तो उसका हमको तुलना करना है। तो यहाँ पर देखिए, यदि कई भिन्नों के हर समान हो, कई मने कितने भी हो सकते हैं, 4 भिन्न अलग अलग हो सकते हैं, या 5 या 6 या 7 या 8 या 9 या 10, कितने भी भिन्न हो सकता है, कई भिन्न हो सकता है। अगर हर समान हो, हर समान का मतलब क्या, हर बराबर हो, जैसे कि यहाँ 2/15, 7/15 और 11/15 में हर क्या है, बराबर है कि नहीं है, एक समान है कि नहीं है, तो हर समान हो गया। तो जिसका अंश बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है। ये बताइए, जब हर आपका बराबर हो गया है तो जिसका अंश बड़ा होगा, अंश किसका बड़ा है, ये बड़ा है अंश, क्योंकि अंश 2 है, 7 है, 11 है, अंश बड़ा कौन सा है, 11। 3 को 11/15 को कौन सी भिन्न बोलेंगे, इसको बोलेंगे बड़ी भिन्न। कौन सी भिन्न, बड़ी भिन्न। आप कहेंगे कि कैसे, बड़ी भिन्न कैसे, फिर बता रहे हैं कि देखो ये 15 हर आता है, ये हर है, ये हर है। अगर हर बराबर बराबर होता है तो जिसका ऊपर वाला जो अंश बड़ी संख्या होती है वही जो है उस भिन्न को बड़ी भिन्न मान लेते हैं। अगर छोटी भिन्न पहचानते हैं तो कैसे पहचानेंगे, हर बराबर होना चाहिए, लेकिन अंश जिसका छोटा होगा, अंश किसका छोटा है, ये 2 है, 7 है, 11 है, तो छोटा कौन सा है, 2 ना, यानी 2/15 कौन से भिन्न हो जाएगी, कौन सा भिन्न हो जाएगी, छोटी भिन्न हो जाएगी। कौन सी भिन्न हो जाएगी, छोटी भिन्न। फिर समझिए, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं कि कई अलग अलग भिन्न होता है, अगर उन भिन्न में जो हर होता है बराबर बराबर होता है, एक ही संख्या होनी चाहिए, अगर हर 12 है तो 12/12 होनी चाहिए, तो बड़ी भिन्न कैसे पहचानेंगे, उस भिन्न में देखना है कि अंश जो ऊपर वाला होता है कौन सा बड़ा है, तो वही आपका बड़ा भिन्न होता है। अगर छोटा भिन्न पहचानना है तो नीचे वाला जो हर है वो बराबर होना चाहिए, और जो ऊपर वाला अंश है उस अंश में कौन सा छोटा है, तो जिसको छोटा आप दिखाई दे रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, उसी भिन्न को छोटा भिन्न आपको मान लेना है, यानी मान क्या लेना है, वही छोटा भिन्न कहलाता है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए अब हम देखते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये टॉपिक क्या कह रहा है, अभी तक आपने सीखा कि भिन्न का हर बराबर होने के कारण जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न कहलाता है, और जिसका अंश छोटा होगा वह छोटी भिन्न कहलाता है। लेकिन आप कहेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस तरह अंश जो है, जिस प्रकार से हर बराबर हो रहा है तो अंश भी बराबर होगा। यस, यहां देखिए, यदि कई भिन्नों के अंश समान हो, अभी तक आपने क्या जाना इसके पहले कि हर समान था, हर समान था, और यहां पर क्या कह रहा है, अंश समान, क्या कह रहा है, अंश समान होना चाहिए। तो अंश समान होगा, अंश बराबर होगा, तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा, सबसे क्या होगा, छोटा होगा, वह भिन्न सबसे छोटी होगी, तथा जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। यहां देखिए, 3/7, 3/11 और 3/13 में पूछेगा कि सबसे बड़ी भिन्न बताओ या सबसे छोटी भिन्न बताओ, तो ध्यान रहे यहां पर बराबर हो रहा है, लेकिन बराबर हर नहीं हो रहा है, हर नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, बराबर बराबर हमारा यहाँ पर अंश है। देखिए अंश है कि नहीं है, 3 अंश 3 है कि नहीं है, यहाँ पर 3 है कि नहीं, 3 है। तो जब हमारा अंश जो है बराबर हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। और ऐसा मत समझना कि जो अंश जो है बराबर होता है
तो केवल 3 ही होगा। कोई भी संख्या हो सकता है। 7 है तो 7 7 होना चाहिए, 6 है तो 6 6 होना चाहिए। कोई भी संख्या अंश है तो बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओनली 3 की बात हो रहा है। जब हमारा ये बराबर हो गया तो बड़ी भिन्न क्या कहलाएगी? 3/7। 3/7 क्यों? हम बताए हैं कि जब अंश बराबर होगा तो आपको नीचे वाला हर देख लेना है। कई भिन्न अलग अलग दिया रहता है। अगर आपका अंश बराबर है, एक समान है, तो एक समान होने के कारण आपको अब देखना है हर। तो हर कौन देखना है? जो सबसे छोटा जो है हर होता है वो सबसे बड़ी भिन्न कहलाती है। यानी देखो ये आपका 3 3 3 अंश है, बराबर है, और हर देखो यहाँ पर 7 है, 11 है, 13 है। तो छोटा कौन सा हर है? 7 है। क्या है? 7 है। तो 3/7 कौन सी भिन्न हो जाएगी? बड़ी भिन्न। अब देखो छोटी भिन्न क्या होगी? 3/13। यानी जो हमारा हर बड़ा होगा वो छोटा। ठीक उल्टा हो गया। उल्टा हो गया कि जो हमारा अंश बराबर होगा तो छोटा हर वाला बड़ी भिन्न कहलाएगा, और जो है बड़ा हर वाला छोटी भिन्न कहलाएगा। ठीक उल्टा। अंश एक समान होने के कारण, अंश एक समान होने के कारण हर आपको देख लेना है कि हर सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है। तो जो हर सबसे बड़ा दिखाई देगा वो भिन्न सबसे छोटा होगा, और हर सबसे छोटा दिखाई दे रहा है वो भिन्न सबसे बड़ा होगा। बस आ रहा है में? मैं आशा करता हूं कि इसको अच्छी तरह से आप समझ रहे होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले तरफ। अब हम चलते हैं अगले तरफ। क्या है? आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। दोनों में क्या अंतर है? बहुत कंफ्यूज होता है कि आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है। यहाँ देखिए, आज हम कंफ्यूज दूर करेंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं कि आरोही क्रम किसको बोलेंगे और अवरोही क्रम किसको बोलेंगे। देखिए, आरोही क्रम उसको बोलते हैं जो बढ़ते क्रम में होता है। बढ़ते क्रम में जा रहा है उसको बोलेंगे आरोही क्रम। बढ़ते क्रम के मतलब की संख्या हमने 1 लिया, 1 के बाद क्या? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। ये बताइए संख्या बढ़ते हो जा रहे कि नहीं जा रहे हैं? तो जो जा रहा है उसी को बोलेंगे हम आरोही क्रम। अब बढ़ते क्रम संख्या हो रहा है तो ऐसा मत समझना कि संख्या की शुरुआत आप 1 से करेंगे। वो बढ़ते क्रम में संख्या किसी से स्टार्ट हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कि 25, 26, 27, 28 ऐसे बढ़ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? आरोही क्रम। हो सकता है कि संख्या ऐसा नहीं दिया हो, नॉर्मल भिन्न में दिया हो, भिन्नों में दिया है तो भिन्न के बारे में आपको आगे बताएंगे। यहां देखिए, अवरोही क्या होता है? अवरोही क्या होता है? घटते क्रम को बोलते हैं। यानी बड़ा से छोटा की तरफ, बड़ा से छोटा की तरफ। अब देखिए 9, 8, 7, 6, 5, आगे आपका 4, 3, 2, 1 आ जाएगा। तो घट रहा है तो क्या बोलेंगे? अवरोही क्रम। क्या बोलेंगे? अवरोही क्रम। अब समझिए, इसका ट्रिक पहचानिए कि आपको कैसे पहचानना है कि ये आरोही क्रम है या अवरोही। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि घटते क्रम वाला आरोही है कि अवरोही है, बहुत होता है कंफ्यूज। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे इजी क्या इसका ट्रिक है कि हमने मान लीजिए कि मुंह को बंद कर दिए हैं। जब मुंह बंद कर देंगे तो आपका दोनों ओठ चिपक जाएगा, सट जाएगा, सटेगा। यानी आपका मुंह छोटा हो गया, ओठ आपका दोनों ऐसे बंद हो जाएगा तो ओठ छोटा हो जाएगा। तो जब भी आप कोई संख्या बोलेंगे तो मुंह क्या होगा? आपका खुलकर बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा हो जाएगा। एक याद हो गया आपका
तो ये तो यादें हो गया। अवरोही क्या है? आपका मुंह मान लो कि बड़ा है, आप कहिए ना अवरोही, तो बड़ा मुंह से छोटा की तरफ आएगा आपका ओठ। ओठ जो है अगर बंद है, अगर बंद से खुला हो रहा है, माने छोटा से बड़ा हो रहा है, तो क्या बोलेंगे हम? आरोही। अवरोही किसको बोलेंगे? आपका मुंह चल रहा है, तो मुंह किसी का चलता है ना, अरे मुंह बंद करो तुम, तो मुंह बंद होता है। तो मुंह चल रहा था, तो बड़ा मुंह चल रहा था उसका, खूब मुंह चल रहा था ऐसा ही, तो मुंह बंद कर दिया, मुंह क्या हो गया? छोटा। तो क्या बोलेंगे हम? अवरोही क्रम बोलेंगे, यानी घटते क्रम बोलेंगे, घटते क्रम बोलेंगे। ठीक है, यहां देखिए, अब जो है इन दोनों में कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर से इसको हम बताएंगे। तो आज के लिए इतना सा। तो आपको हम जो है भिन्न का बेसिक कंसेप्ट आपको बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में भिन्न का और भी बेसिक जो कंसेप्ट बन रहा है वो आपको बताएंगे। उसके बाद आपको भिन्नों के सवाल पर चलेंगे। देखिए, डायरेक्ट ऐसे प्रश्नों पर चलना ठीक नहीं है, क्योंकि भिन्न के बारे में आप प्रश्नों को पढ़ने से पहले एक एक पॉइंट को समझ लीजिए कि आखिर भिन्न में क्या क्या होता है। उस कीवर्ड्स को समझने का प्रयास कीजिए। अगर वो कीवर्ड समझ गए, वो बेसिक जो कंसेप्ट है समझ गए, तो भिन्न के जितने प्रश्न बनते हैं आपको समझने में आसानी होगी। तो आज के लिए इतना सा ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।